जोहार, नमस्कार। कला और संस्कृति किसी भी समाज में उसमें जो गुण है उसके अंदर उससे संस्कृतियों का जन्म होता है और यह संस्कृतियां कला के माध्यम से अभिव्यक्त होती हैं। समाज का कोई भी हिस्सा हो वह बगैर संस्कृति और संस्कारों के अगर चलता है तो वह मशीन है और मशीन अक्सर एक सोच से बनता है, गुणों से मानक तय होते हैं, मूल्य तय होते हैं और उन्हीं मूल्यों पर चलता है। यह जो महीना चल रहा है, जो अगला महीना आ रहा है, ये 2 महीने लगभग पर्व त्योहारों का मौसम रहता है जो हमारी अलग अलग संस्कृतियों की झलक में भी प्रकट होता है कला के माध्यम से। विभिन्न तरह की कला। बीच बहस में आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। इसलिए भी जिस समाज में कला संस्कृति नहीं होगी या कला संस्कृति धीरे धीरे विलुप्त हो जाएगी, वह समाज सिर्फ और सिर्फ दानव बन सकता है, मशीन बन सकता है, मनुष्य का समाज नहीं हो सकता है। हमारे साथ इस मुद्दे पर बात करने के लिए कला संस्कृति के विशेषज्ञ महारथी हमारे साथ हैं। हमारे साथ हैं मनपूर्ण नायक जी, हमारे साथ हैं नंदलाल नायक जी, हमारे साथ हैं बंदी उरांव और हमारे साथ हैं पूनम सिंह चौहान। आप सबका स्वागत, सबको जोहार, सबको नमस्कार। जय। मनपूर्ण जी, आप ही से मैं शुरू करूं। ठीक है। आप बताइए कि अगर झारखंड की कला संस्कृति के बारे में सोचें, कला संस्कृति के विकास के बारे में सोचें, झारखंड बना था इसलिए सिर्फ नहीं कि हमको एक अलग हिस्सा चाहिए, भाई है इसलिए हमको हिस्सा दीजिए, इसलिए भी बना था कि हमारी कला संस्कृति हमारे अनुरूप विकसित हो और हमारा समाज उन्नत हो और हम भी पूरी दुनिया पर अपनी छाप छोड़ सकें, जिसके बारे में बहुत सारी बातें जो हम आगे चलकर करेंगे। तो इन 22-23 सालों में जो कला संस्कृति का विकास हुआ या कला संस्कृति जो थी वो किस स्थिति में है, इस पर अगर बात करें, जहाँ तक मुझे याद है कि झारखंड बनने के पहले रांची के साथ किसी यूनिवर्सिटी में कला संस्कृति का कोई डिपार्टमेंट नहीं था। एक आपका क्षेत्रीय भाषा विभाग था, क्षेत्रीय भाषा विभाग में मुंडा जी, केसरी जी लोग करके कुछ अपना करते रहते थे कला संस्कृति का प्रोग्राम, या नाटक वगैरह हो गया कॉलेजों में, यूनिवर्सिटीज में थोड़ा बहुत प्रतियोगिता हो गई तो हो गई। लेकिन कला संस्कृति के विकसित करने के लिए अलग कोई फोरम, झारखंड बना तो कला संस्कृति भवन भी बना। उस हिसाब से अगर आप देखें तो विकास का क्रम या विलुप्त होने की स्थिति क्या है? कला और संस्कृति ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं जी। और जहां तक कला 64 कलाएं, हंसने की कला, बोलने की कला, नृत्य कला, इस तरह 64 कलाएं हैं। और संस्कृति में देखा जाए तो हमारे यहाँ मूल रूप से 16 संस्कार, जिसको हम लोग संस्कृति से जोड़ते हैं, 16 संस्कार है, जिसमें मुख्यतः झारखंड क्षेत्र में लगभग 9 आप देखेंगे। शादी विवाह संस्कार के बाद आपको गुदभरी होता है, गुदभरी के बाद में जन्म होता है, जन्म के बाद में कनबेदी है, मुंडन है, इसी तरह से आखिरी पूरे जीवन भर चलता रहता है, जीवन भर चलता रहता है, मृत्यु पर्यंत तक ये चलता रहता है। उस जी समय भी संस्कार और संस्कृति की बात आती है, कैसे इनको ये दफन करना है, जलाना है या जी। तो ये संस्कार हमारे यहाँ जो आपको हम लोगों ने बताया कि हमने बताया है कि संस्कार में बहुत सारे ऐसे संस्कार हैं जो कि हमारे झारखंड क्षेत्र से और भी जो सदानों का है उनसे थोड़ा सा अलग हटकर भी है, हटकर भी है। और हर विधा में अगर देखा जाए, हर संस्कार में अगर देखा जाए तो बहुत ही सुंदर यहाँ का जो संस्कारिक रूप में जो हमारा ये मनाते हैं लोग, जैसे जन्म, उनका गीत नीत सब है, जन्म का है, शादी विवाह का तो अनेक नेक जो हैं, एक ऑबिटन से लेकर के शादी विवाह संस्कार जो एक लास्ट तक अनेक नेक, जिसमें गीत नीत सब कुछ है। और इसको विकसित करने के लिए जहाँ तक अभी तक हमारे पुराने जो भी हैं पूर्वज लोग, हमने देखा है नज़दीक से कि पुराने पूर्वज जो हैं अभी तक इनको बचाए रखा है, इनके संरक्षक उन्होंने किया है। लेकिन अब के जो जनरेशन है, अब के जो पीढ़ी है, दिन ब दिन जो है सो यहाँ का संस्कृति या संस्कार को थोड़ा भूलते चले जा रहे हैं। इनको संरक्षित रखने की बात है तो कैसे संरक्षित रखेंगे? जब तक हमारे आने वाला पीढ़ियों को हम अगर ये चीज़ नहीं बताएं और वो सीखे ना, तो हमको लगता है कि विलुप्त हो जाएगा। सीखने की परंपरा आपके यहाँ अखड़ा हुआ करता था, गुटुल हुआ करता था, बहुत सारी संस्थाएं थी जहाँ की सीखने सिखाने की परंपराएं चलती थी। इन सीखने सिखाने की परंपराओं पर, नंदलाल जी आपकी तरफ मैं लौट रहा हूँ, इन सीखने सिखाने की परंपराओं में विकास हुआ या ह्रास हुआ? अगर 23 साल में देखें क्या लगता है आपको, और इसको आगे बढ़ाने के लिए क्या किया जा सकता है?
सबका से पहले हमारे बडले सबके जमा जमा जोहार है। बहुत ही डिफिकल्ट सब्जेक्ट में आज हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। ऐसे समय में जब हमारा राज्य का गठन 23 साल पहले हुई थी, हम पूरी तरह से युवा हो चुके हैं। युवा जब आप होते हैं और युवा के दूसरे काल में जब आप प्रवेश करते हैं तो पूरी तरह से मैच्योरिटी आपके अंदर में आ जाती है। जहाँ तक हम लोग संस्कार की बात कर रहे हैं, संस्कृति की बात कर रहे हैं, तो 2-3 चीज़ें बहुत अहम है जिसमें हम लोगों को डिस्कशन डेफिनेटली होनी चाहिए। क्योंकि एक चीज़ तो समझ में सबको आना चाहिए कि संस्कृति कोई बर्फ का सिल्ली नहीं है जो पिघल जाएगी। संस्कृति बहता हुआ जल है, अगर हम उसको बहते देंगे तो हमेशा स्वच्छ रहेगा, हेल्दी रहेगा। लेकिन जिस दिन उसको हम लोग अपने भाषा में जगहिला डोभा, संस्कृति के अगर डोभा नहीं और पोखरा में बना के रख दे तो पानी हेड़ा जी, पानी में तरह तरह का वायरस आ जाएगा, तरह तरह की बीमारी आ जाएंगी। तो पहले तो हमें ये करना है कि संस्कृति को बहते रहना है। बहुत सारे चीजें, बहुत ऐसी ऐसी बातें हैं जिसमें बातें बहुत लंबी की जा सकती है, लेकिन सीधे मैं आता हूँ क्योंकि हमारा राज्य बहुत युवा राज्य है और यहाँ के युवाओं के बारे में बात करता हूँ और विकास के बारे में बात करता हूँ, कला संस्कृति के। प्रॉब्लम अगर कुछ है तो उसका सोल्यूशन भी हम ही लोग हैं। युवा पीढ़ी, हमारे युवा पीढ़ी, स्पेशली मैं अपने राज्य के परिप्रेक्ष्य में बात करूंगा, ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जिसमें वो सक्सेस का परचम नहीं लहरा रहे। लेकिन जहां बात है माय माटी भाषा और संस्कृति, ये तो उनको भी नहीं पता कि कब और कैसे वो डिस्कनेक्ट होते जा रहे हैं। तो सक्सेस का पैरामीटर बिल्कुल चेंज हो चुकी है युवाओं के लिए। अभी हम विकास में नहीं जा रहे, पहले युवाओं की रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में जा रहे हैं। क्योंकि इफ वी विल नॉट टेक आवर सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी, वी विल नेवर आइडेंटिफाई आवर सेल्फ कि हु वी आर, कि कौन है हमरे, के है कि हमरे, तो हमरे के है कि नहीं। यहाँ दो चीजें, एक तो ये है कि आप अगर नहीं सिखाते हैं, नहीं सिखा पाते हैं, यानी कि जो घर में पूर्वज हैं, बुजुर्ग हैं, बड़े हैं, सीखना वहां शुरू होता है, लेकिन वो भी प्रभावित हो रहे हैं मार्केट से। उसी की तरफ जा रहा हूँ क्योंकि युवाओं के पास में चैलेंज किसी और चीज के लिए हो गए। पहले हमारे बुजुर्गों के पास में चैलेंज था कि रोजमर्रा की जिंदगी का नीड्स कैसे पूरा हो, तो उसके लिए वो पलायन किए। और जब वो पलायन किए तो पलायन को बहुत गहरा शब्द से जोड़ दिया गया कि बहुत गलत शब्द है कि लोग पलायन कर रहे हैं। नहीं, वो पलायन इसलिए कर रहे हैं ताकि वो सर्वाइव कर सकते थे। लेकिन उस पलायन के प्रोसेस में कब और कैसे वो अपनी मिट्टी से डिस्कनेक्ट हुए, ये उनको नहीं पता चला। तो ये जो गैप हो चुका है युवाओं के साथ में, उस गैप को भरने के लिए डेफिनेटली हमें एजुकेशन के साथ में जोड़ना पड़ेगा। एक और सवाल हम आपको इसी के साथ की आप एजुकेशन पर बात लिया है। यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस में जो भी पाठ्यक्रम है, जो शिक्षण पद्धति है, जो सिलेबस है, उस सिलेबस में कहीं आपको दिखा आपको अपनी पढ़ाई में कि ये चीज भी है? अगर रीजनल लैंग्वेज डिपार्टमेंट को छोड़ दें तो दूसरे डिपार्टमेंट जो हैं कभी भी इस पर तवज्जो देते हैं कि भाई इसका भी विकास होना चाहिए, कभी भी होना चाहिए, किस तरह का काम होना चाहिए? नहीं, सबसे पहला तो हमने अपना एजुकेशन सिस्टम को डैमेज किया अपने घर के अंदर में। क्योंकि आंगन में जो एजुकेशन सिस्टम हम लोगों का था, जिससे हम सीखते थे, वो एक्सप्रेशन ही खत्म हो गया। तो घर में अब हम अपन भाषा की नहीं बात करेला तो दूसरी जगह कहाँ खोजे पा रहे? एक गीत के माध्यम से जैसा बताइए आप। देखिए तो ना फिर ज्यादा कहाँ पर बाद में चले दो आता गीत के माध्यम से जहां तक बात है कि तो हमने कहिला कि यहाँ बोले कि मतलब गीत है और चले नृत्य है, तो उकरे में एक ठो लाइन के यहाँ बता देती कि कान ये गीत मतलब बोली मतलब गीत में भी कन्वर्ट हो सकेला। कि एक आदमी एक मतलब रास्ते में जब वो किसी से मिलता है तो डेफिनेटली जोहार करता है, और जोहार करने के बाद में वो उसके साथ में कम्युनिकेशन कैसे करता है, बोलता है कि एना 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 देनी तमाकू ना माई की ना सचे न कराटे हेराएगी। कहने का मतलब है कि भाई अगर खैनी है आपके पास में तो प्लीज दो, काले नहीं पता मेरा कराट कहाँ गिर गया। अब वो कैसे बोला उसको मैं गीत से बताता हूँ। ये ना ये ना ये ना हा ये ना ही देउनीता मखुना हमाकिना सचे न कराटे हेरागे न। बहुत बढ़िया बोला। लेकिन जो हम लोगों ने बोला है, हम लोगों ने जो पूर्वजों से सुना है कि हमारे बोली में गीत है और चलने में नृत्य है, तो ये कन्वर्सेशन उसको जस्टिफाई करता है कि एना 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 देरी तमाकुना माई की ना सचे ना कराटे है। तो अब युवा पीढ़ी इस रूट से शायद वो डिस्कनेक्ट हो गए हैं, जिसको रिकनेक्ट करने के क्यों डिस्कनेक्ट हुए? डेफिनेटली है इसमें सर्वाइविंग की बहुत बड़ी सर्वाइवल ही है, कंपटीशन है, बहुत बड़ा कंपटीशन है कि हाउ यू आर गोइंग टू सर्वाइव योरसेल्फ। ये सबसे बड़ा मुद्दा है। नहीं, दो चीजें हैं। एक तो प्रतियोगिता जो आई, प्रतियोगिता में एलिमिनेट करने की का सिस्टम ज्यादा है कि हम आपको छांटेंगे। झारखंड में यह संस्कृति थी ही नहीं, सबकी अपनी अपनी कला, अपनी अपनी योग्यता, अपनी अपनी जगह पर, सब अपनी अपनी कला, अपनी योग्यता। वहां कंपटीशन इस तरह का नहीं था कि हम इतने लोगों को छाट देंगे। जितने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, सब एग्जाम में क्या होता है,
भाई आपकी यूनिवर्सिटी ने बीए की डिग्री दी, आपकी यूनिवर्सिटी ने एमए की डिग्री दी, आपकी यूनिवर्सिटी ने पीएचडी की डिग्री दी, आपने नीट कराया और आप यहाँ पर कह रहे हैं कि हम फिर एग्जाम लेंगे ताकि हम आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को छांट सकें। डिग्री क्यों दी भाई? नहीं। सही बात। लेकिन झारखंड की संस्कृति मेरी समझ से, जो मेरा अपना अध्ययन है, जो मेरी अपनी जानकारी है, वो चीज नहीं थी, प्रतियोगिता नहीं थी कि हम आपको हारे भी तो हंस तक खेलते। ये खेल में होता है ना कि एक हारता है दूसरे को स्वागत करता है। बहुत इंटरेस्टिंग शब्द को आपने फिर से इंट्रोड्यूस कर दिया। हम लोग कहीं भटक ना जाए सब्जेक्ट से, लेकिन मुझे आज भी याद है, मेरे मेमोरी में जो आपकी एक्टिविटीज थी उस टाइम फ्रेम में, जब आप युवा काल में थे, झारखंड में देखने की तो संस्कृति कभी रही नहीं थी। झारखंड में पार्टिसिपेट करने की संस्कृति थी। जब झारखंड राज्य स्टैब्लिशमेंट की बात हो रही थी, तब कोई मुंडा नहीं था, कोई उराव नहीं था, कोई संताल नहीं था, कोई हो नहीं, सभी झारखंडी थे, सभी झारखंडी थे। लेकिन सडनली जिस दिन हम लोगों ने पेन और पेपर में झारखंड शब्द का मतलब सर्टिफिकेट ग्रहण किया, उसी दिन मुंडा मुंडा हो गया, संथाल संथाल हो गया, हो गया, उराव उराव हो गया। तो ये जो कंपटीशन की जो बात हो रही है, उसमें बहुत लंबा डिबेट हो सकता है, क्योंकि ये जो हम लोग बट गए उस नाम के साथ में, जिसका साइड इफेक्ट हुआ, उसी का इफेक्ट है कि इसी में बाजार घुस गया। आप बटे और बाजार घुस, आपने उसको घुसने दिया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ बंदी जी, आपकी क्या राय है इस विषय पर? जोहार। जोहार। ये जो संस्कृति जो शब्द है, ये जन्म से लेके हमारे समाज में संस्कार से ही संस्कृति है। बिल्कुल बिल्कुल। तो जैसे अभी संस्कृतियां कला के माध्यम से व्यक्त होती हैं। और यहाँ का जो जैसे दादा बोले चलना ही नाच है, बोलना ही गाना है, तो क्रुख में एक नादिम कथा, कथा दिम डंडी, क्रुख में भी वही बोला जाता है कि चलना ही नृत्य है और बोलना ही गाना है। तो जो आज हम लोग जितना भी जो चीज पहले हमारे पुरखा लोग किए, जो भी उस टाइम लिखने का प्रक्रिया है नहीं था, जो भी चीज बोलना था, चाहे जो भी चीज बीता, उसको गाना के माध्यम से ही लोग बताए। जैसे सरहुल में जो चीज उनके साथ प्रकृति के साथ बीता कि धरती माँ आई, तो उसी को कुख में बोले रे रे पूपन में झेर की पेलो भाग जोगनी लेखा लाओ कर की बरा लागी। तो मतलब जो जो हमारा प्रकृति में जैसे जैसे बसंत ऋतु आया, साल के फूल को खोस के आई, तो उसी को लोग बोले कि कौन सा फूल आप खोस का है, तेंदेर पूपन, कौन सा फूल? तो नौर पूपन में झीर की धिया भाग जोगनी लिखा लाओ कर की बरा लागी। तो ये जो भी हमारे साथ सृष्टि में जो कर्म कांड हो रहा है, उसको हम संस्कृति के माध्यम से बोले, कला के माध्यम से बोले। और जैसे मान लोग रास्ता चल रहा है, कन्या देखने जा रहे हैं, शादी ब्याह कर रहा है, तो उसी में बोल रहा है हरे डहर बिड़ा लो, जो तला खेते डहर बिड़ा लो। जब गया जा रहा था उस टाइम खेत जोता हुआ नहीं था, चाहे आ रहा था, तो रास्ता को बिड़ा गया, उसी को बोला हरे डहर बिड़ा लो, हरे डहर बिड़ा लो, बता दे रे चरवाहा, बता दे रे हरवा। उसी से पूछ रहा। तो ये हमारा पूरा रग रग में कण कण में हमारा जो संस्कृति है। लेकिन आज जो हमारा संस्कृति जो मॉडर्न संस्कृति है और दूसरे संस्कृति पे जो अखड़ा संस्कृति है, वो आज हमारा लुप्त हो गया। अखड़ा में इंटरटेनमेंट के लिए हर रोज शाम में लोग मांदर निकाल के 12 महीना में 13 किस्म का नाच, आषाढ़ में सारी, सावन में सवनिया, भदैया में भदैया, जदुरा में जदूर, मतलब हर रोज अखड़ा सजता था और इंटरटेनमेंट आनंद लोग उठाते थे। लेकिन आज वो हमारी अखड़ा संस्कृति विलुप्त के कगार में, और आज डीजे संस्कृति आ गया, क्रम में है, तभी डुबरे मुड़ा डुब, डुबरे उड़ा डुब, एक ताल जो है उसी में लोग जा रहे, गुजुड़ 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 गुजुड़। उसका रिदम जो था, रिदम अभी खत्म हो गया। जो पहले वाला था कि हाँ भादो आया तो हम लोग आषाढ़ी गाएंगे, करम आया तो करम गाएंगे, सरहुल आया तो सरहुल गाएंगे, बेंजा में बेंजा गाएंगे, पूस में अभी कोहा बेंजा भी किया जा रहा है पूस में। तो आप जो संस्कृति का जो सीक्वेंस था वो पूरा चेंज हो गया। जैसे शादी ब्याह लोग करता था अगहन में, लेकिन आज शादी ब्याह अगहन में छोड़ के अंधो दिन कर रहा है। तो उसे पूरा हमारा सिस्टम का जो है वो पूरा गड़बड़ा गया। पहले लोग पुरखा लोग बोले कि नहीं बिना सीजन गाना गाएंगे तो खसरा निकलेगा, वो प्रकोप था, वो खसरा का भी डर प्रकोप हो गया। भगवान वही बीच में से कोरोना सब आ गया कि क्या हुआ, है ना। तो इस टाइप का बहुत सा चीज बदलाव हुई। लेकिन इसको डेवलप करने के लिए अभी का सीक्वेंस के अनुसार हम लोग को झारखंड राज्य हो गया हमारा, अभी जवान हो गए। लेकिन जो इसका स्कूली शिक्षा, अखड़ा संस्कृति हमारी तो विलुप्त हो गई। लोग मॉडर्नाइज की ओर बढ़े, साउंड सिस्टम की ओर बढ़े। लेकिन जो हमारी अखड़ा संस्कृति आज हम उससे अलग हो गए, और आने वाली जो पीढ़ी है उसमें है नहीं। तो इसलिए सरकार से गुजारिश करेंगे कि जो हमारा फोक म्यूजिक है, लोक संस्कृति है, आज स्कूल कॉलेज में म्यूजिक पढ़ाई हो रहा है, संगीत पढ़ाई हो रहा है, संगीत की क्लास हो रही है, लेकिन उसमें सांस्कृतिक शास्त्रीय संगीत की, तानपुरा की बनावट, तबला की बनावट सिलेबस में है। लेकिन हमारे यहाँ की जो फोक म्यूजिक है, लोक संगीत है, मांदार, नगड़ा, ढोल, ढाक, भेर, नरसिंगा, टुहिला, खोचोर, फेचका फेचका, जितना भी जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स है, उसके साथ साथ यहाँ की जो राग रागनी है, 32 जनजाति के, जैसे आज चौधरा खड़ा जो खेरवार लोग का था,
वो खत्म है। हम लोग का उराव लोग का जतरा नृत्य वो खत्म है। सरूल खत्म है। सब में डीजे, सरूल में पूरा डीजे एक ही में आ रहा है, गुजुर गुजुर गुजुर, डुबरे मुड़ा डुब, डुबरे मुड़ा डुब, डुबरे उड़ा डुब। उसी में सब एक ट्यूनिंग में टटिंगा नहीं है, जोटी नहीं है, फुटुक फुटुक, कोई सब डूब रहा है। सब जैसे देखिए ये चीज हम कहना चाहेंगे, पूनम सिंह चौहान की तरफ भी जाएंगे कि पहले जो नृत्य है उस नृत्य में देखिए कोई एक दूसरे को पीछे नहीं छोड़ता है, सब साथ नृत्य करते हैं। गाने में भी किसी को एक दूसरे को पीछे नहीं छोड़ना है। बजाने वाला जो है, चाहे वो नगाड़ा बजा रहा है, मांदर कुछ भी बजा रहा हो, उसकी कोशिश कहीं यह नहीं रहती कि हम उससे आगे निकल जाएं, हम सबको साथ लेके चलिए। ये संस्कृति जो है, यहाँ की जो संस्कृति है, इसमें बाप भी नाच रहा है, माँ भी नाच रहा है, बेटा भी नाच रही है, बेटी भी नाच रहा है, सास भी नाच रहा है, पितो भी नाच रहा है, पूरा फैमिली एंजॉय कर रहा है। ये हमारी जो झारखंडी संस्कृति है। स्कूल के टाइम पर, राजा गोरी टाइम पर ये जो फर्क आया है। अब देखिए उसी में बोल रहे हैं कि आप देखिए एक गाना आया था, चिक देखू चिकन देखू तोलंग देखू रितियाली, घर जाए के हुले का वो फटल धोती दूचा टोकना। ये गाना आपका जदूर गाना है, लेकिन उसको जदूर टोन में नहीं करके उसको मॉडर्नाइज में किया गया और उससे उसका शकल सूरत सब चेंज हो गया। और वो सीजन में नहीं बच के एक बार बरसाती मेंढक आया और टेर में किया, उसके बारे खत्म हो गया। तो उसका शकल बदल है, तो शकल बदल है, शकल उसका नाम बदला जाए, पारंपरिक को पारंपरिक में रखा जाए और स्कूल कॉलेज में आने वाली जो पीढ़ी हो उसको स्कूल सिलेबस में डाला जाए और उसके साथ उनको रोजगार के साथ में दिया जाए। क्षेत्रीय भाषा खुला बना, रामदयाल बाबा लोग की इसको शुरुआत क्षेत्रीय भाषा होता, क्षेत्रीय भाषा के जरिए बहुत से टीचर्स लोग का बहाली हुआ, स्कूल में पढ़ाई हो रही है। उसी प्रकार अगर आज हमारा फोक म्यूजिक, लोक संगीत का भी हम लोग मांदर का, बड़िया का, धुरिया का, नाथपुरी का, मर्दाना झुमर का, पैका का, जैसे छो का भी सरायकेला वगैरह यूनिवर्सिटीज वगैरह में उसका किया जा रहा है। सरायकेला में मानभोज छो और सरायकेला छो का सेंटर खोला गया, लेकिन यहाँ नागपुरी का सेंटर नहीं किया गया, मुंडा का सेंटर नहीं खोला गया, उराव का सेंटर नहीं खोला गया। सरकार से एक प्रयास की गई कला मंदिर में किया जा रहा है, लेकिन दूर दूर से लोग वहां तक नहीं पहुंच पाएंगे। इसलिए गांव के स्कूल्स जो है उसमें इसको पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए और इसको सिखाया जाए। और नहीं तो आने वाला दिन में बरोया का है, धुरिया का है, जित जता का है, आसानी का है, सब आनागुरी डैम पे बहुत अच्छा बंदी बाबू बहुत अच्छा सब्जेक्ट को मतलब लेकर आए। लेकिन एक चीज और बताना बहुत जरूरी समझता है इस बहस में। हम जिस कम्युनिटी से आते हैं वो गासी कम्युनिटी है और इनका रिश्ता जन्म से लेकर मृत्यु तक का संस्कार एक बाजा बजाने का। हम छठी पीढ़ी है, डेफिनेटली हम अब उस लायक हो गए हैं कि बैठ के बात कर सकते हैं, डिस्कशन कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं। शायद हम मल्टीपल लैंग्वेजेज में भी बात कर सकते हैं, लेकिन हमारा 99.9% कम्युनिटी के जो सदस्य है वो सिग्नेचर भी नहीं कर सकते। ये हमारी वास्तविक स्थिति है। अब इसके लिए हम किसको जिम्मेवार करें? सरकार को तो जिम्मेवार नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम मुंडा का भी मृत्यु में वो संस्कार बाजा बजाते हैं, उराव में भी बजाते हैं, सदानियों में भी बजाते हैं, दूसरे लोगों में भी बजाते हैं। लेकिन जहां सामाजिक रिस्पेक्ट की बात है, वो रिस्पेक्ट तो इनको कभी नहीं मिला। अगर वो रिस्पेक्ट मिलता तो शायद ये भी चाहते कि इनकी दूसरी पीढ़ी भी संस्कारिक बाजा को कैरी करे। ठीक है ना? बंदी बाबू बहुत अच्छे सब्जेक्ट को लेकर आए, तो मैं उसी में इसका जोड़ना चाहता हूं। तो सबसे पहले अगर मतलब जिम्मेवारी लेनी है तो हमारे नहीं, इसमें दो चीजें आप देखिएगा, यहाँ भी दो चीज है। एक तो ये है कि कला और कलाकार के प्रति और श्रम के प्रति, दोनों के प्रति भारतीय समाज में पिछले 60-70 सालों में यह डिफरेंस आया कि उसके प्रति सम्मान नहीं रह गया। एग्जैक्टली माने वो नचनिया हो गया, बजनिया हो गया, है ना, उसी ढंग से वो मजदूर हो गया, तो उसके प्रति कोई सम्मान नहीं बचा। जब सम्मान नहीं बचा तो जो आप ही ने बताया कि लोग एस्केप कर रहे हैं, पलायन कर रहे हैं, यहाँ से भाग रहे हैं, दूसरे बता रहे, तो वो होगा कि हम आदमी को संस्कार और संस्कृति इसीलिए है कला के माध्यम से अभिव्यक्ति करता, हमको भी सम्मान मिले। वो आपके घर में आपका सम्मान बढ़ा रहा है बजा करके, आपका सम्मान बढ़ा ना भाई, तो हमारा भी सम्मान हुआ ना। नहीं, हमारा भी सम्मान, हमको सम्मान के साथ बुलाइए ना। बिल्कुल, नचनिया बनिया कह बोलेगा सम्मान नहीं रहा। तो जब तक ये रिश्ता को डेवलप नहीं करेंगे, इसको लिंक करें। पूनम जी, आपकी राय? देखिए, एक तो ट्राइबल यूनिवर्सिटी खोला जा रहा है, उसमें लगता है कि ये सब चीजों को या ये सब चीजें म्यूजियम की चीज होती जाएगी, म्यूजियम में रखा जाएगा, कोई नंदलाल नायक आएंगे, कोई मनपूरन नायक आएंगे, पूनम सिंह चौहान आएंगी, बताएंगे देखो भाई ऐसा ऐसा था हमारे यहाँ। या सचमुच में जो यहाँ कला संस्कृति है उसका विकास होगा? देखिए, जहाँ तक कला संस्कृति की बात है तो हमारा यह झारखंड प्रदेश बड़ा ही समृद्ध है हमारे झारखंड की कला और संस्कृति के लिए, क्योंकि आप भी जानते हैं, सारे लोगों ने भी यह बताया कि जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत हम संस्कारों में बंधे हैं। संस्कार से अलग हम बिल्कुल नहीं हैं। संस्कार ही हमारा जीवन है और फिर ये जो संस्कार है हमारे पूर्वजों की गाढ़ी कमाई है। अब ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम अपने बच्चों को, हमारे आने वाली जो पीढ़ी है उसको हम किस तरह से दे सके। बाजार बात तो है
और हमें उससे बचाना है अपने बच्चों को कि किस तरह हमारे बच्चों को हम वो संस्कार, वो संस्कृति देंगे। मॉडर्न होना भी जरूरी है। अगर हम मॉडर्न नहीं होते हैं तो हम बहुत पीछे छूट जाएंगे। जैसे कि अभी नंदलाल बाबू बात कर रहे थे, उन्होंने नागपुरी में भी बात किया, हिंदी में भी बात किया, अंग्रेजी में भी बात किया। तो हमें अपने बच्चों को इस तरह से बताना होगा कि भाई अंग्रेजी भी हमको जानना है, हिंदी भी हमको जानना है और अपनी भाषा भी हमको जानना है। और सबसे पहले अपने जो संस्कृति है, अपनी जो हमारा यह झारखंड है, जो हमें मिला है बहुत मुश्किलों के बाद, वो हमें कैसे मिला है, वो दर्द को हमको समझाना होगा। एक छोटा सा गीत है, क्रांतिकारी गीत है, लाल रणविजय नाथ सहदेव की गाई हुई ये गीत है। जिंदगी कर बरंडो से, जिंदगी कर बरंडो से कभी नहीं डेरामू, मृत्यु आवी होले अकवारी लेमू, काया पुरुना लुगा बदलियो देमू, काया पुरुना लुगा बदलियो देमू, तोरे से मोरे प्रीत आहे फिर ही आमू। तो झारखंड है, लाइफ की फिलॉसफी है, हाँ, समाज की फिलॉसफी है जी। तो हमारा कहने का मतलब ये है सर कि झारखंड हमें बहुत मुश्किलों से मिला है। अगर आज हम अपना सब कुछ, अपनी पहचान, अपनी संस्कृति हम छोड़ दे, सोचे कि चलो बच्चे मॉडर्न हो रहे हैं, मॉडर्नाइज हो रहा है सब कुछ, ठीक है, आप मॉडर्न हो जाइए, अच्छी बात है, लेकिन माए को तो माए ही कहिएगा। नहीं, मम्मी हो जाएगी ना, मम हो ठीक जाएगी। है, मॉम हो जाएगा। तो आप जैसे पढ़े लिखे हैं, तो बहुत से घरों में मैं देखती हूँ, मैं भी पढ़ी लिखी हूँ, लेकिन आज भी मेरे बच्चे या हमारे घर में, मैं अपने घर की बात नहीं, बहुत सारे ऐसे भी घर हैं जहाँ की पढ़े लिखे लोग हैं, तो वहाँ माँ कम बोलते हैं, मम्मी बोलते हैं। ठीक है, मम्मी भी माँ ही है, लेकिन उसको अपनी भाषा के बारे ज्ञान कराइए, अपनी संस्कृति के बारे बताइए, क्योंकि घर ही वो मंदिर है जहाँ से शिक्षा का प्रारंभ होता है। और हमारा झारखंड आप जानते हैं कि कितना समृद्ध है। झारखंड ही एक विश्व में ऐसा प्रदेश है जहाँ की 3 संस्कृतियां एक साथ निवास करती है, आर्य, द्रविड़, आस्ट्रिक, और विश्व में ऐसा कोई भी देश नहीं है जहाँ की 3 संस्कृति एक साथ निवास करेगी। और हमारे झारखंड में आदिवासी और सदान दोनों एक। आज भी आप ग्राम की ओर बढ़ें, गांव की ओर बढ़ें, तो देखेंगे वहां सदान भी नाच रहा है, वहां आदिवासी भी नाच रहा है। तो कहने का मतलब हमारा ये है कि हम बहुत ही समृद्ध संस्कृति से आते हैं, बस जरूरत है हमें बचा कर रखने की। दोषारोपण का वक्त अब रह नहीं गया है, हम अपने आप को कितना बदलते हैं ये देखना है, ऐसा विचार है हमारा। ये मैं कह रहा था कि स्टीयरिंग पर जो बैठता है, यानी सरकार जो पूरे समाज को रेगुलेट करती है, जी, सरकारों की यह जिम्मेवारी थी कि ग्राम सभाओं और ग्राम प्रधानों की मदद से शिक्षा की तरफ इनको ले जाएं और शिक्षा भी संस्कृति के अनुरूप हो। इस जिम्मेवारी को 75 सालों में निभाने की ईमानदार कोशिश नहीं की गई। कोशिश की गई, हम कह रहे कि ईमानदार कोशिश नहीं की गई। अगर की गई होती तो जो शिकायतें हैं वो शिकायतें शायद यहाँ नहीं होती। नहीं, इसलिए कि आप अगर हमारी भाषा में हमको पढ़ाते, हमारी बोली में हमको पढ़ाते, हमारे संस्कृति के साथ उसमें प्रयोग करते हुए आगे बढ़ते चलते, उसके माध्यम से सिखाते। अभी जो नई शिक्षा नीति आई है उसमें है कि क्लास 6 तक जो है किताबें कम से कम हो, बस्ता नहीं ले जाने की जरूरत पड़े, मातृभाषा में पढ़ाई हो, सब कुछ। लेकिन ये देर बहुत हो गई है, देर बहुत हो गई। फिर भी देर कितना भी हो जाए, शुरुआत तो हो, एक दिया तो जले, कम से कम थोड़ी देर भी रोशनी करेगा। इस रोशनी में इन 75 सालों में ग्राम सभाओं और ग्राम प्रधानों की जो स्थिति हुई है ठप्पा लगाने की, ठप्पा लगाने वाले लोग हो गए हैं, अगर उससे स्वशासन की तरफ उनको नहीं मुक्त किया जाएगा कि वो सोचें, विचारें और अपने लोग कहें, इतना कुछ हो जाने के बाद भी आज भी उनकी प्रतिष्ठा है, उनकी बात में दम है, उनको विश्वास में लेकर के उनको ये सारी बातें बताई जाए और उनके साथ पूरा का पूरा कम से कम स्कूली शिक्षा का क्लास 6 तक का संस्कृति के साथ जोड़ करके चलाया जाए, कला के साथ जोड़ के चलाया जाए, तो हमको लगता है थोड़ी बात बनने लगी। क्या जी मनपूरन जी? यही बात अभी भी मतलब ये दुर्भाग्य ही बोल सकते हैं, क्या बोला जा सकता नहीं पता, मेरे पास और कोई दूसरा शब्द नहीं है कि राज्य का गठन हो गया, बहुत मतलब समृद्ध राज्य का गठन है जिसमें भाषा संस्कृति बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा किया इस आइडेंटिफिकेशन के लिए। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि आज तक हमें कर अपन भाषा न खे, अपन भाषा से राय जानल जाए नहीं पता कि को ना पता। Nagpuri is the most. Nagpuri is the only language
जो मुंडा को भी जोड़ता है, जो उरांव को भी जोड़ता है, संथाल को भी जोड़ता है, जनसंपर्क भाषा। जनसंपर्क भाषा है। इसको भी आज तक हम लोग आइडेंटिफाई नहीं कर पाए कि ये हमरे करवापन भाषा है। मानकीकरण भी नहीं तो हुआ अभी तक। सबसे पहले तो हमरे अपने कर जिम्मेवारी ले के कोई आइडेंटिफिकेशन में तो आइडेंटिफाई हो कि दिस इज द ओनली लैंग्वेज इंटायर झारखंड के। डजन मैटर कि वो ट्राइबल है कि नहीं है, कि वो सदानी है, कि वो बाहर से आए हैं। यही एक इकलौता भाषा है जिस भाषा से हम कम्युनिकेट कर पाते हैं। तो कम से कम इको तो एक्नॉलेज कर लू, कहाँ से तो शुरुआत हो चाहिए। अगर भाषा के एक्नॉलेज कर ले कि जनरल भाषा दिस इज द मोस्ट कम्युनिकेटिव लैंग्वेज, मास इसको अगर बोलती है, तो डेफिनेटली पाठ्यक्रम में भी का संगे जी, डेफिनेटली वो मांदर में भी तब्दील हुई, ढोल में भी तब्दील है। तो एजुकेशन का करिकुलम हम लोग कैसे बनाएंगे? नहीं, अभी भी बेस्ट मीडियम माना जाता है कम्युनिकेट करने का वो गीत संगीत गीत है, संगीत। नाटक और फिल्म है। इससे बढ़िया कोई माध्यम नहीं है कम्युनिकेशन का। जी। माने वो सीधे घुस जाता है, सीधे ही रहे उसका कोई हाँ। ये नहीं है। तो ये दुर्भाग्य परंपरा है। भी रही है। जैसे कि जैसे कहते हैं बच्चे जब रात हम को मनोरंजन सोते थे, आते हैं आपकी तरफ। झारखंड में तमाम जितने भी हैं वो कलाकार तो हैं ही, तमाम लोग कलाकार हैं। जब आखड़ा में जब उतरते हैं लोग नाचने का, उसके बाद वो लोग थकते हैं, उसके बाद में यहाँ से वो लोग जहाँ पर वो लोग बैठे हुए हैं, वो जितने भी बैठे हैं वो लोग जाती जगह हैं। आना जाना ये लोग लगा रहता है रात भर, 7 दिनों तक, 10 दिनों ऐसा तक नहीं कि एक होता था। दर्शक केवल नृत्य कर रहा है, ऐसा नहीं। और दूसरी बात है कि आज जो परंपरा के बारे में, लोक संस्कृति के बारे में जो हम लोगों ने कहा, सब कुछ बढ़िया अपना सजेस्ट किया लोगों को। दूसरी बात है कि आज धुमकुड़िया जो है, धुमकुड़िया से ही सब कुछ होता था। धुमकुड़िया के बाहर में अखाड़ा होता था। धुमकुड़िया में शाम के समय में सारे लोग अपना जो भी काम धंधा करके, शर्म जो भी रोजगार कमा करके वही धुमकुड़िया में शाम को आते थे, और वहीं पर जो अपना दुख दर्द टीस तड़पन को रागों में विभूत किया वो लोकगीत बना। और जब बाहर और जो कहानी के हिसाब से आज जाहिर ही और गिली तो हुआ एगो खाखरा के देखली, खाखरा के धरते हम हाथ रुक गया, खाखरा के धैर लेला, मरे उस कहानी बनते चला गया। और उसी तरह लोकोक्ति भी बनते चला गया। माने कि हमारा धुमकुड़िया जो है, जिसको हम लोग क्लब हिंदी में क्लब कहा जाता है, हाँ, मिलन स्थल, वहां से निकल करके बस अखड़ा में नाच ठीक शुरू करते थे। और वही जो है परंपरा, जिससे कि बंदी जी बोले कि 12 महीना 13 त्योहार, 12 महीना 13 त्योहार हमारे यहाँ है झारखंड में पूरा। जब हर समय का ये 4 भागों में अगर बांटते हैं हम, तो मौसम में तो ग्रीष्म काल, वर्षा काल, शरद काल और वसंत काल, ये चारों प्रकार, मतलब चारों में ऐसे हमारे पूर्वजों ने विभक्त किया है। मैंने बाइट है अपन कला और संस्कृति के कि मौसम में, जैसे अघनिया में, अघन बेरा में जतरा लागत है, एकदम ठुमुकड़िया एकदम हाथ धूल अपन बोराई देली घर में, मोरा पेरा बाई देली, ओकर बाद माखड़ा में हम नाचे निकल गए, जतरा नाचे निकल गई। यही सब हमारा कला संस्कृति अभी भी देहात में देखने को मिलता है। लेकिन कौन लोग, खाली हमारे पूर्वज जो बूढ़ा बुजुर्ग, यही लोग ज्यादा हम खास करके देखते हैं। नर्तकियां आती है, लेकिन वो गाने में नाचने में तो हमको लगता है कि कहने ही नहीं नृत्य का। लेकिन हमारे यहाँ जितने भी युवक युवतियां, जैसे अभी बोला ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंट जो हमारे झारखंड क्षेत्र में है, मैंने 35 वाद्य यंत्र, शायद वो 35 वाद्य यंत्र को बजाने वाला अब मिल नहीं रहे हैं। हमारा विलुप्त होता हुआ चला जा रहा है। जैसे दुर्लभ है, टोहिला दुर्लभ है, केंद्रा दुर्लभ है, अब धीरे धीरे सारंग दुर्लभ है। अब शहनाई खोजिएगा बजाने सब किसी फैक्ट्री में नहीं बनता था, गांव में बनता था। गाँव में सब अपने लोग बनाते थे, अपने बजाते थे, कलाकार ही बनाते थे। और ठोक करके देखते थे, बजा के देखते थे वो है कि नहीं, परफेक्ट है कि नहीं। अभी जैसे आप बोले ग्राम प्रधान और जो गांव के प्रधान, तो पूरे गांव में इस टाइप का भाईचारा का समरसता था कि अगर कोई गांव में मुसलमान भी है तो अगर कर्म मनाया जा रहा है तो मुसलमान भाई को कहानी कहने के लिए बुलाया जाएगा कि तो दादा कहानी कहवे। अगर कोई साहू भाई है तो उसको भरारी में रखा जाएगा, और कोई और अन्य कास्ट है उसको भी समाज के साथ इस टाइप का जुड़ा जाता था कि भाईचारा के साथ आपसी समरसता बनाते हुए सभी कार्यक्रम पूरा कार्यक्रम हो। मुसलमान का तजिया में भी यहाँ लोग ढाक बजाने जा रहे हैं, और इनका सगुल में भी वो भी सुपर उसको बोहने आ रहे हैं। तो इतना अच्छा समरसता गांव का था। लेकिन आज वहां से हम लोग टूट गए, दूर हो गए, डेवलपमेंट के काम में
शहर आ गए और शहर में ये संस्कृति जो हमारी संस्कृति शहरी में गड़बड़ हुई है और देहात में आज भी वो संस्कृति को जो गांव वाले लोग हैं वही लोग अनपढ़ लोग जो हैं नहीं पढ़े लिखे जिसको हम लोग बोल रहे हैं वही लोग सही संस्कृति को बचा के नेक चार को बचा के रखे हैं। बाकी जितना पढ़े लिखे लोग वो डूबने नहीं, वो तो संस्कृति है ना, संस्कृति के साथ प्रकृति भी जुड़ी हुई है। हाँ। उन्हीं की वजह से आज हम सांस ले पा ले पा रहे हैं। रथ चलता है तो चलती रथ में आषाढ़ महीना में जैसे चलती रथ चलेगा और यहाँ पर्यावरण दिवस मनाया जा रहा है जेठ में कि भैया जेठ में पेड़ लगाओ तो जेठ में पेड़ लगाने से कहाँ दिएगा। लेकिन हम लोग का पूर्वज लोग इतना जानकार था कि वो बसा चलती रथ में पेड़ लगाएगा, उधर बगीचा लगाएगा नहीं, कटहल रुपए करे तो फुटकल रुपए करे तो बांस रुपए करे। वो एक कर्मकांड बन गया कि उस दिन हम लोग को पेड़ लगाना ही लगाना है। और घुड़ती रथ में भी लगाएगा, बच्चल खुचल लगा नहीं पाया तो घुड़ती रथ में लगाना है और कहना है कि घुर घुर के जी रे ना, ये एक मान्यता था। और पेड़ लगाता है प्रकृति को उन्होंने संयोग के रखा। शादियां करते थे, हाँ। की शादी होती थी, सहिया जुड़ा था, सहिया जुड़ा था, फल फूल के साथ उस फूल के साथ सहिया जुड़ा रहा है। तो इस टाइप का हमारे संस्कार में और जो संस्कृति का एक लगाव मानव सभ्यता के साथ, मानव जीवन के साथ, प्रकृति के साथ, पूरा नेचर के साथ, क्रम आया तो क्रम का, भेलवा डहरी का, सरहुल आया तो साल का, तो इस टाइप का गुंगू पत्ता का, तो पूरा नेचर के साथ लोग जुड़ के फुटकल से लेके, बैर से लेके, कटई से लेके जितना भी जो पेड़ पौधा है सबका उपयोग किया लोग और उसको भी संरक्षण किया। बांस को नहीं काटा कि नहीं खन घूम लगी नहीं काटे खे काटे बाद कटे खाए तो घर करवा बनाना है। तो इस टाइप करके बांस कहते थे हाँ। कि बांस है, इसलिए उतना ही लोग जितना की जरूरत है उससे ज्यादा फिर भी संस्कार में उसी में बांस का मुरली बनेगा, बांस का मुरली बनेगा, गुलेची काट का आपका केंद्रा बनेगा और सारंगी बनेगा। तो ये सब लोग हम लोग अपने ही बनाते थे। अपने से भी दादा बताए कि नहीं हम लोग माली जनजाति के जो लोग हैं कि इन लोग का पेशा ही है कि शादी ब्याह होला तो भैया इन लोग के बुलाए है, मरकी में भी बजाना है, मुरले होलो बजाए है, जन्म है जन्म लाए तो फसा थारी के ठोके है। तो मतलब शुरू से ही यहाँ संस्कृति पे मतलब क्यों बच्चे बजाना है। देखिए ये जो दिक्कत तो ये हो गई ना कि हमारे पास जो इंडिजिनस नॉलेज है ना उसको हमने कभी स्वीकार ही नहीं किया। हाँ। इसलिए कि हम 4 अक्षर पढ़ गए, हाँ। है ना, BA MA की डिग्री ले लिए या डॉक्टर इंजीनियर डिग्री ले लिए, तो उसको हम स्वीकार, अनपढ़ मतलब कि गंवार, गंवार का मतलब गांव में रहने वाला, गंवार का मतलब होता है मूर्ख। जैसे गंवार उच्चारित करते हैं तो ये नहीं होता गांव में रहने वाला है। हमारा संस्कार उसको कहता है कि मूर्ख हमसे ऊपर है ना। तो ये जो यहाँ की संस्कृति थी, बराबरी की, समानता की संस्कृति, जिस समानता का सिद्धांत संविधान में भी दिया गया है, वो एक सिरे से धीरे धीरे गायब होता गया। सड़कें हमारे यहाँ पहुंची, हमारे यहाँ भी पक्के बिल्डिंग बनने लगे, हमारे यहाँ भी वो क्या नाम है ऊपर में टंकी लगने लगा। लेकिन जिसकी बदौलत प्रकृति जिंदा है, जिसकी बदौलत हम सारे लोग हैं, तो कला के माध्यम से अव्यक्त करेगा। इधर कुछ सरकारों ने किया है कि आपको दीवारों पर कुछ पेंटिंग्स दिखेंगे, लोकल पेंटिंग्स दिखेंगे, कुछ गाने बजाने का प्रोग्राम भी होता है, लेकिन यही सफिशिएंट नहीं है। इसके अलावा भी ग्राम सभा, ग्राम प्रधान, पाहन वगैरह को जोड़ करके चीजों को आगे ले जाया जा सकता है। अभी सौभाग्य यह है कि आपके पास SMC है, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी है, और सब गांव के लोग हैं। इन सबको अगर मिक्स करके चीजों को आगे बढ़ाने की कोशिश की जाए तो हमारी संस्कृति आराम से उसको बहुत आसानी से आने वाले दिनों में विलुप्त हो रही है। बहुत सारे वाद्य यंत्र विलुप्त हो गए, बहुत सारी भाषाएं विलुप्त हो गई, बहुत सारी बोलियां विलुप्त हो गई, हजारों की संख्या में। वो कैसे बचे? और बचे इसलिए कि हम जहां से आए थे कम से कम वो इतिहास तो जिंदा रहे। और वो इतिहास इसलिए भी जिंदा है, उसी इतिहास ने हमको यहाँ पहुंचाया वर्तमान से लेकर के भविष्य तक। और आगे का भविष्य उसी का है, आगे का भविष्य धुएं का नहीं है। धुएं का नहीं, बिल्कुल नहीं। और इसमें जो आपने बहुत पहले कहा था कि स्टेयरिंग जिसके हाथ में है उनकी भी ये बहुत स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। जैसे अभी मैं तुरंत का घटना बता रहा हूँ कि 23 साल के इतिहास में पहली बार झारखंड के लोक शैली से किसी रिप्रेजेंटेटिव को संगीत नाटक अकेडमी में भेजा गया, जिसका मैं राज्य का सदस्य हूँ। और जब मैं वहां पे गया तो मुझे एक चीज से बहुत मतलब दुख इस बात से हुआ कि हमारे झारखंड की इतनी समृद्ध मतलब संस्कृति है, उस संस्कृति से ऐसा कैसे हुआ कि 1958 से उस काउंसिल का गठन किया गया और उस संस्कृति के बारे में बृहद जानकारी वहां पे नहीं रखा गया। ये दुर्भाग्य जैसा लगा। पहल अभी हुआ है, डेफिनेटली काउंसिल बहुत सारा काम करता है, लेकिन उनका अभी तुरंत का तरोताजा अभी एक उनके जो गुरु शिष्य परंपरा के तहत में जो परियोजना चल रहा है, शिक्षण का परियोजना जो चल रहा है, उसमें उन्होंने कोलेवीरा में मांदर ढोल ढाक नगाड़ा बजाने का एक केंद्र का उद्घाटन अभी तुरंत किया 2-3 दिन पहले केंद्रीय मंत्री रेड्डी साहब, जिसमें 10 बच्चों को उन लोगों ने गोद लिया है, जिसको वो मंथली स्टाइपेंड देंगे, छात्रवृत्ति देंगे, ताकि वो मांदर ढोल ढाक नगाड़ा बजाना नहीं बनाना सीखेंगे, और बजाना सीखेंगे तब फिर वो बजाना भी सीखेंगे। 3 गुरुओं का भी चयन हुआ है। तो मैं सोचता हूँ कि अगर इस तरह का मॉडल को अगर राज्य सरकार भी गोद ले
और कम से कम हर एक जो भी ट्रेडिशन अभी जिंदा है, जो म्यूजियम तक नहीं पहुंचा है, उस ट्रेडिशंस का ऐसा अगर सेंटर्स हम लोग वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर्स अगर स्टैब्लिश करें तो डेफिनेटली मतलब हम लोग चीज़ों को ऑर्गेनाइज ढंग से देख पाएंगे, बची रहेगी जैसा हमको लगता है। इसी को देखते हुए हम लोग 2014 से अपने यहाँ जाला खड़ा खड़ा बना के, जैसे मांदर बनाना, कलाकार है तो कलाकार को मांदर चाहिए, बढ़िया लुगा चाहिए, टैया चाहिए, ठोसा चाहिए। तो किसी को दो साल करने से अच्छा कि भैया अपने से कर दो, छोटे दायरे पे, अपने दायरे छोटे दायरे पर भी हम लोग एक स्टार्ट किए चाला अखड़ा खड़ा के जरिए, जिसमें वही कपड़ा बना रहे, अपना ट्रेडिशनल का मांदर बना रहे, नगड़ा बना रहे, जो हमारे गाँव संस्कृति में जो जन्म में, शादी विवाह में, मरण में, जैसे कल शादी था जो हाट खोजने लगा, नेक करके जो हाट रहे, अपना ट्रैक्टर से हाथ होता रहा जो हाट कहाँ मिलेगा, लेकिन इसीलिए उसको रखा गया कि टाउनशिप वालों को नहाने के लिए। आप कल एक रेलवे बच्चा था, उसका शादी था, तो आया लोग सब, अब बारात निकले करे, नुआ के हबी लगाया, आप जुहाट खोज रहा है, जुहाट करने में, जुहाट करने में, इंडिया को देखो जुहाट में आपने नया जुहाट रखा है तो उसमें जुहाट का सेप आजकल चेंज हो गया है, बाजार में जो मिल रहा है, तो शहर में शादियां हो रही है, उसमें रखा जाता है। आने वाला दिन में जो जितना भी चीजें हैं तो उसको हम लोग को कमर्शियल भी यूज कर रखना पड़ेगा, कि टाउन में आप जैसे लोग फ्लैट में रह रहे हैं, वहाँ चुमान बैठा है तो नगड़ा खजारी वर्षों करेंगे। हाँ, तो वो सब व्यवस्था नहीं होगा तो फिर साउंड ही लोग बजाएगा। तो ये संस्कृति का, ये आज हमारी संस्कृति डरते में जाने का कारण यही सब है कि जितना हम लोग डेवलप हो रहे हैं उतना उससे दूर भाग रहे हैं। नहीं, इसके पीछे जो निहितार्थ है वो समझने की जरूरत है कि जुहाट की जरूरत क्यों पड़ती थी, क्यों घड़े की जरूरत पड़ती थी, जैसे क्यों उसमें आम का पल्लो डालते थे, क्यों खास कुएं का पानी डालते, जैसे जो सब चीज है बना हुआ, क्यों के पीछे अगर हम जाएंगे तो ज्यादा साइंटिफिक है, ज्यादा साइंटिफिक है। जैसे जो जब बच्चा जन्मता है तो हम लोग घर में लोग पहले घंट है तो घंट बजाया, घंट नहीं है तो कासा थारी को ठोका, जैसे जन्म लोग जरूरत है, पूरे गांव को पता चल गया, बजाया तो उससे क्या कि जब नया आया उसको बाहर का दुनिया का साउंड, उसको साउंड एनर्जी की, हाँ बाहर इस टाइप का भी साउंड, और साउंड वाइब्रेट करके उसको साउंड गया कि इस टाइप का भी एक लाउड साउंड है। केवल उसी को नहीं दिया, बाकी पॉजिटिव मैसेज आया उनको, पॉजिटिव एनर्जी को भी वो बुलाया। और कांसा का थाली बजाना वो पॉजिटिव एनर्जी, हाँ, पॉजिटिव एनर्जी, और हर चीज का वैज्ञानिक कारण है। पहले जो कुछ भी नियम था वो वैज्ञानिक कारण था। जैसे बांस, कल्याणी पूजा, विवाह हो रहा है तो पहले कल्याणी पूजा होगा दरवाजे में और बांस को रखा जाएगा, तो बांस जो है उससे वंश बढ़ता है, वही चीज क्योंकि बांस जो है वो बहुत बढ़ता है, एक बांस से लेके पूरा सृष्टि में दुबला घास देता है कि दुबला घास में धूप में और हरा होगा। वो हमारा सृष्टि प्रकृति का ये है कि भैया जितना जमीन को पकड़ता है ना, जमीन को सब ज्यादा पकड़ेगा, मिट्टी को पकड़ के, इसलिए वो मानव जनसंख्या, मानव वृद्धि हो बोल के हमारे पूर्वज हल्दी दिए, दुबला घास दिए, बांस दिए, सबाई घास दिए, तो भिलवा डंटे दिए। तो ये सब बहुत सारी चीज जो प्रकृति के साथ है, पूरे सृष्टि में, पूरे विश्व में एक ही पौधा है जिसका बीज बाहर होता है, जो भेलवा। तो उसको उस जमाने में हमारे पूर्वज लोग खोज के निकाला, ये भेलवा ये एक ही पौधा है जिसका बीज बाहर होता है, और उसको उस कर्म कांड में डंडा कटा, भेलवा फाड़ा, ससो में यूज किया गया। तो आज हम लोग उसे, चलिए हम कंक्लूजन की तरफ बढ़े। पूनम जी अब बताइए, अब बता रही कुछ। जैसे मैं बता रही थी, और आप अपना कंक्लूजन जो है ना गीत के माध्यम से खत्म करिए, फिर एक गीत करेंगे इसी पर, कला संस्कृति पर, फिर उसके बाद में कंक्लूड करेंगे। अच्छा, कला संस्कृति की बात जब आपने कहा मुझे फिर से उसी बात को करने के लिए, तो मैं एक बात और बताना चाहूंगी कि हमारे झारखंड में ऐसी संस्कृति है जो कि बाहर नहीं मिलता है। आज हम पर्यावरण संरक्षण की बात करते हैं, पूरा देश, पूरा विश्व आज पर्यावरण संरक्षण के लिए परेशान है, और हमारे झारखंड में लोग पर्यावरण संरक्षण के लिए पेड़ पौधों से सहिया जोड़ते थे, और सहिया जोड़ते थे। सहनी उपेंद्र पाल नहन की एक कहानी है, सहिया माए, उसमें एक डॉक्टर है, डॉक्टर पूनम, वो जो है उसकी सहिया माए है डूमर का गाछ, और उसी के माध्यम से वो डूमर गाछ, कहते हैं कि डूमर गाछ जो है सो आशीर्वाद दिया, और तब उसकी माँ का दूध होता है, और वो दूध पीकर बड़ी होती है, और सरकारी वजीफा से वो डॉक्टर बन जाती है, डॉक्टर से ही उसकी शादी होती है। जबकि डॉक्टर राकेश उसके पति हैं, और उस कहानी में एक बताया गया कि वो नहीं मानते हैं इस चीज को, क्योंकि वो साइंस के स्टूडेंट हैं, लेकिन डॉक्टर पूनम वो भी साइंस के स्टूडेंट होते हुए भी वो इस संस्कृति को मानती है कि नहीं, डूमर गाछ, बूढ़ा डूमर गाछ जो है वो मेरी माँ है। तो इस तरह से बहुत सारी कहानियां हैं। देखिए, विज्ञान कहाँ है, साइंस कहाँ है? ज्ञान से विज्ञान बनता है। जी, जी, विज्ञान से ज्ञान नहीं बनता है। हमारा जो ज्ञान था, जिसको हम इंडिजिनस नॉलेज कहते हैं, वहां से विज्ञान की शुरुआत हुई।
लेकिन विज्ञान की शुरुआत धर्म से, संस्कृति से, संस्कार से, सभ्यता से परे नहीं थी, धीरे धीरे वो परे होती चली जी, गई। जी, जी। इसलिए कि बाजार ने उस पर काबू कर लिया कि आप कितना हो पढ़ लिख कर क्या है, आपको अच्छी नौकरी चाहिए ना, ढेर सारा वेतन चाहिए, ढेर सारी सुविधाएं चाहिए, अब बेटा हमारा गुलाम हो गुलाम हो जाओ और हम जैसे चल हम तो फायदा करा। हाँ हाँ हाँ। ये गड़बड़ी है। लेकिन हमारी कला संस्कृति जो है वो कला संस्कृति फायदे की संस्कृति नहीं है, जीने की संस्कृति है, जीने की संस्कृति है कि हम दुख में भी गा सकते हैं। दुख में लोग रोता है लेकिन हम दुख में गा सकते हैं, गा करके दुख को व्यक्त कर सकते हैं। इससे बड़ी बात क्या होगी? जी बिल्कुल सही कहा कहा। जाता है कि जब शिशु जन्म लेता है तो वैज्ञानिक कारण तो है उसका, आप जैसे बताया कि ध्वनि ऐसे होता है, लेकिन यहाँ कहने का हमारा तरफ से तात्पर्य यही है कि वो रुदन गान करता है। रुदन गान करता है, उसके बाद में कासे की थाली जो उसको ताल बजाया जाता है, तब आस पड़ोस के लोग जानते हैं कि हमारा ये हमारे पड़ोस में एक नया कलाकार का आगमन हुआ है। वो मंगल ध्वनि है, मंगल मंगल ध्वनि। चलिए एक गा के कुछ सुनाइए। थोड़ा सा एक बात और बताना चाहूंगी कि जैसे हमारे झारखंड में युवक और युवतियां जो नृत्य करते हैं और जुड़ा के नृत्य करते हैं, तो हमारे झारखंड में कृष्ण और राधा की परंपरा है। झारखंड की और हर कोई एक टीज नहीं करता है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो युवतियां कर रही हैं नृत्य, लिए कोई टीज नहीं करता है। बिल्कुल नहीं। हाँ। टीज करने वाले दूसरे घुस जाते हैं हाँ, उसमें। तो हर एक युवक जो है वो कृष्ण के समान है, ऐसी मान्यता है, और हर एक युवती जो है सो राधा रानी के समान है। तो कृष्ण और राधा की परंपरा हमारे झारखंड में प्राचीन काल से है। तो कृष्ण और राधा की पूजा भी होती है जी। तो कृष्ण और राधा की एक छोटा सा जो गीत है मैं आपके बीच प्रस्तुत कर रही हूँ। चांदनी के राती बेरा गोया संगे डाल डेरा, चलू गोया जो मैं भूल जा रही हूँ, चलू गोया जाब हमरे नौकरे बिहारे, गोया संगे जाब हमरे नौकरे बिहारे। अचानक से मैं इस गीत को गा रही हूँ, मैं भूल जा रही हूँ, लेकिन कहने का मतलब ये है कि कृष्ण और राधा जो हैं सो नौका विहार करने के लिए रात्रि में जा रहे हैं और सभी लोग मांदर ढोल के साथ सब लोग जा रहे हैं। तो ऐसी परंपरा रही है हमारे झारखंड में, कृष्ण और राधा की परंपरा। कोई किसी के साथ दुर्व्यवहार नहीं करेगा। जितना कृष्ण और राधा का प्रेम पवित्र है, उसी तरह से हमारे झारखंड में युवक युवतियों का प्रेम पवित्र था। अब बाजारवाद हुआ है, थोड़ी गंदगी आई है, लेकिन उससे परिष्कृत करने की आवश्यकता है। जैसे अभी बात में हुआ, पूनम दीदी बोले कि डुम्बर, तो जो डुम्बर है तो एक्चुअली आज भी गांव में जो नया जन्मते हैं जहाँ, तो उन लोगों को डुम्बर का सब्जी बना के खिलाया जाता है, जिससे ये मान होता है कि बच्चा को पूरा भरपूर दूध मिले। तो ये हमारा वो जो गुलर है ना आपका, वो गुलर जो है इतना ज्यादा पौष्टिक है। विज्ञान आयुर्वेद में तो उसका जवाब ही है ना, लेकिन हम लोग जानते नहीं है। सबसे ज्यादा गुलर ही कटे। तो आयुर्वेद के हिसाब से हमारा जो यहाँ होम्योपैथी के हिसाब से तो लोग जितना घर में हुआ तो सिंदूर का पत्ता, बांस का पत्ता को पानी डबका के नहवाएगा, उसके बाद डुम्बर का सब्जी बनाएगा, खिलाएगा और उसके बाद अपना गीत गोविंद करेगा। तो हम लोग का यहाँ जितना जो संस्कृति हमारी है, तो हर संस्कृति में गीत, हर नेग में गीत है, लेकिन आज हम लोग उससे दूर हो जा रहे हैं। तो उसको सरकार से गुजारिश करना है हम लोग को कि इसको स्कूल का सिलेबस में, जो संगीत तो चल ही रही है लेकिन लोक संगीत को हम लोग उसमें जोड़ें। और हायर सेक्शन में भी आज लोग डॉक्टर म्यूजिक पे कर रहे हैं, तो यहाँ के फोक म्यूजिक, मंदर, नगाड़ा, ढोल, भेर, नरसिंगा, इस फोक म्यूजिक पे भी है कि तो यहाँ के लोगों को रोजगार भी मिलेगा, उस क्षेत्र में जो कलाकार बंधु है उनको। साथ ही साथ जो विलुप्ति के कगार में भेर और नरसिंगा एक ही है, अभी यथाकोटा में 6 मिस्त्री मात्र एकलौता है, उसके बाद भी बनाने वाले उसको नहीं। तो इसे कलाकार को प्रोत्साहित करने की बात है, प्रोत्साहन दिया जाए। साथ साथ कला संस्कृति विभाग भी कुछ अपने स्तर पे बिल्डिंग्स वगैरह, अखड़ा में अखड़ा संस्कृति केंद्र वगैरह बनाई है, लेकिन उसका रोड मैप उस तरह से नहीं है। बिल्डिंग तो बन गया लेकिन उसमें उसका यूटिलाइजेशन नहीं हो पा रही है। तो उस पे गांव जो कलाकार बंधु हैं, जो अपने क्षेत्र में जहाँ जहाँ बना हुआ है उस टाइप का सांस्कृतिक भवन, उसको यूटिलाइज करें तो खंडहर टाइप के रूप में हमारा खत्म हो गया आपका। तो ये सब चीज है। लेकिन इसी में देखते हुए कि जो आज हमारी संस्कृति जो बताती है, हम लोग शादी में व्यंजा गीत में गाते हैं, उड़ा मुड़ा हो संथाल खड़िया, पांचों रे भैया तावा नुपरे मेरा घिंदारा, पियत या तो पियत हो गए, छनैया तो छनत हो गए, करिया रे गोरिया। तो जो आज हम लोग जो हड़िया, जिसको मॉडर्नाइज में राइस बियर करके चाइना 1000 रुपए लीटर बेच रहा है। सॉरी मेरा समय खत्म हो रहा है। नंदलाल जी अब आपकी बात, एक मुखड़ा।
मुखड़ा बोलने से पहले मैं डेफिनेटली युवाओं को रिप्रेजेंट करता हूं, तो उनके लिए ही एक छोटा सा संदेश दूंगा, क्योंकि उनको ब्लेम करने की जरूरत नहीं है। हाँ। आप सक्सेस के ग्रेट एग्जांपल्स स्थापित कर रहे हो पूरे विश्व के पटल में, आप करो, लेकिन माया और माटी भाषा संस्कृति से अगर अपने मन डिस्कनेक्ट हो जाए तो उस सक्सेस का कोई मतलब नहीं रहे, कोई मतलब नहीं रही। सेले दुनिया का कोई कोना में जाओ, इंग्लिश बोले के इंग्लिश बोलो, आप मतलब फ्रांस बोले के फ्रेंच बोले के, जे बोले के भाषा बोलू, जे खाए के खाओ, लंगते रहे के लंगते रहो, जब सूट पैंट पिंधेगे तो पिंधू, लेकिन माया और माटी और भाषा और संस्कृति से अगर डिस्कनेक्ट हो जाए तो ये सक्सेस कर कोई मतलब नहीं। कहले कि हम भी 18 साल अमेरिका में रही, तेउले हमार बोली में अखन तक नहीं लागल कि हम झारखंड कर माटी से डिस्कनेक्ट हुई। आपने के कोनो नहीं कहा, अगर गाना के माध्यम से कहे के तो हम अपन दिल कर बात में 2 लाइन अपने मन जे नियर बुझिला सेहे नियर बुझाए के कोशिश करब। ही कैसे कहूं मैं तोर से, ही कैसे कहूं मैं तोर से, दिलक बतिया मोके डर लागे, कहीं तो ही रुस जाबे, कहीं रूट नहीं जाओ। कहीं तो ही खिसाए क्या जाबे। चले ज्यादा कोनो नहीं कहा, ब्लेम नहीं करे चाहिए, मत पूरा माया माटी भाषा और संस्कृति से जुड़ल रहो। अभी तो कहना चाहिए कि अभी शादी विवाह का चला हुआ है अवसर, और 3 दिनों के बाद खरमास चढ़ जाएगा, तो शादी विवाह थोड़ा 1 महीना के लिए बंद हो जाएगा। तो हम शादी विवाह के अवसर पर नौजवानों के लिए ही मैं कह रहा हूँ, बेटा माँ को बोलता है कि माँ अब हम तो जवान हो चुके हैं, अब हम युवा हो चुके हैं, और शादी विवाह तो करा दो। तो वही बने की खबर रही है, लानी दे तो आयो बोरा, लाली धावया फूल, लानी दे तो आयो मोरा, अरे लाली धावया फूल, लानी दे तो आयो मोर कनिया को, बारमाय कनिया को, लानी दे तो आयो मोर कनिया को, बारमाय कनिया को। माया माटी भाषा संस्कृति बनी रहे। अब आगे कुछ कहने की जरूरत नहीं है, बीच बस में आज इतना ही। आगे फिर मिलते हैं किसी और मुद्दे पर चर्चा करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, जोहार, नमस्कार। जय हो, जय हो।